नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस दमदार वीडियो में। थोड़ा लेट हो गया हूँ मित्रों वीडियो अब डालने में, किंतु आज मैं आपको 3 बड़ी भर्तियों के बारे में जो है कुछ अपडेट करूँगा। एक आगामी भर्ती है, एक रिसेंट जो चल रही है उस भर्ती के बारे में, और एक आरएएस भर्ती के बारे में। सर, मैं 3 अपडेट दूंगा सर उस भर्ती के बारे में। आरएएस भर्ती के बारे में 3 अपडेट बहुत बड़ी बात है सर, है ना। तो ये ईओआरओ के बारे में है, एक हमारे आरएएस जो भर्ती के बारे में है। सर, सबसे पहले आके देता हूँ, है ना, अपडेट आपको। और लेकिन आपको एक रिएक्शन भी बताता हूँ मैं आपको, है ना, आप ही का। तो देखते अभी एक ये लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में। तो सर, ये देखिए क्या है सर। 106 सब्सक्राइबर है सर। 1700 लोग, 2000 लोग हर वीडियो पे, 200 500 लोग आप लोग देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। और मैं सभी लगभग सभी अभ्यर्थियों का जो है प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा हूँ। सब चीज़ें ठीक है सर, पर ये इग्नोर कर रहे हैं आप चीज़ को। तो ये सर 106 है सर, ये 1000 तक तो पहुँचाओ इसको यार। सर मतलब कि कहाँ से, पता नहीं कैसे करके कोई बंदा आपके लिए, कोई व्यक्ति आपके लिए इतनी न्यूज़ निकाल के आ रहा है ना। कोई कहीं से भी कुछ ना कुछ लेके आ रहा है सर। मैं मानता हूँ कि चीज़ें देखिए, कई बार क्या सर, सोर्सेज अगर फीके पड़ जाते हैं। अब ये बताइए ना सर कि वो जो पोस्टपोन वाली न्यूज़ थी सर, मैं भी नहीं चाहता था कि पोस्टपोन हो। अंत समय में जैसे मैं विद्यार्थियों के लिए भावुक हो गया था और कामना कर रहा था कि नहीं, पोस्टपोन होना चाहिए। तो मैं भी विद्यार्थी हूँ, तो उसी हिसाब से चीज़ें नहीं हो पाती। विद्यार्थी के साथ साथ एक शिक्षक भी हूँ मैं, और एक समय रहा भी हूँ शिक्षक। तो साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि आरएएस भर्ती के और जो भी अच्छी अच्छी ये भर्तियों के विद्यार्थी साथ में जुड़े रहें, तो हमेशा साथ रहें तो सर अच्छा लगता है। तो सर सब्सक्राइब करें सर चैनल, है ना। और फिर वरना क्या, फिर मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा तो फिर वो चीज़, हाँ, अच्छा काम लगता है सर ये आप लोगों की रिप्लाई करना और जवाब देना। एक अच्छा लगता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हाँ, जिनकी हेल्प करना, है ना, जिनके प्रश्नों के उत्तर गूगल नहीं दे पा रहा है, कहीं से भी कुछ भी उनको उनके उत्तरों के उत्तर नहीं मिल पा रहे, उनके प्रश्नों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विद्यार्थियों को तो प्लीज़ एक बार, है ना, एक बार ये प्लीज़ यार इस आंकड़े को बढ़ा दीजिए सर। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब जो भी हैं, जिस भी भर्ती से है, प्लीज़, हाँ, सब्सक्राइब करें चैनल। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं करते, भर्ती से ही लेते हैं। सबसे पहले तो हाँ, एक बात बताता हूँ कि जैसे जिन भर्तियों के बारे में मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि जैसे मैं लाइब्रेरियन के बारे में कुछ बोल गया तो आगे मैं आरएएस के बारे में बढ़ जाऊँगा। हो सकता है आरएएस भर्ती के बारे में बताते बताते कोई बात ऐसी हो जो मुझसे मिस हो जाए और उस समय याद आ जाए, तो ऐसे स्किप करके जाए नहीं, पूरा वीडियो देखें। तो चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सर, लाइब्रेरियन भर्ती के बारे में जैसा कि मैंने बताया था कि आपका रिज़ल्ट 8 अक्टूबर तक आ जाएगा। हाँ, 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में बताया था। तो सर, ये बिल्कुल सटीक बताया था और सही चीज़ आपको मैंने सही जानकारी दी थी। तो नो टेंशन रहे सर, है ना। एक है कि इंक्रीज़ होंगी कि नहीं सीट, तो सर देखिए 250 प्लस सीट्स इंक्रीज़ होंगी, है ना। ये चीज़ें मैंने की हैं सर, है ना, कुछ चीज़ें पता की हैं। अब वो एंड मोमेंट पे क्या होता है अभी देखो ना। अब ऐसा ही भर्ती में क्या हुआ, ऐसा ही भर्ती रद्द होके भी, रद्द की जो स्थिति थी उसको स्थगन करने पे स्थगित कर दिया जो कल वाली पीठ ने। तो सर कुछ भी हो सकता है ऐसे तो। और सोर्सेज सर, वो पोस्टपोन वाली न्यूज़ में जो कितने बड़े सोर्सेज थे सर, 50 से अधिक विधायक, मंत्री जन, उप मुख्यमंत्री, हाँ। तो सर ये चीज़ है। तो आई थिंक योर रिजल्ट में भी, योर रिजल्ट कम बिफोर लाइक समथिंग
3 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑन 8 अक्टूबर। तो आप ये थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, है ना। और पद बढ़ेंगे, है ना। 100% नहीं कह सकता, पर यदि 25 तारीख से पहले आपके पास सूचना नहीं आती पद वृद्धि की, तो फिर बाद में आ जाएगी। ये मान लीजिए 2 गुना का जो रिजल्ट आएगा ना सर, इसके बाद में भी आ सकती है, पर पद बढ़ेंगे यार जहाँ तक है। और ये मेरे अनुभव में, और मेरे जो जो मतलब पास्ट में ऐसे कई बार हुआ है कि 2 गुना के रिजल्ट के बाद में भी पद बढ़े हैं। तो डोंट वरी सर, पद बढ़ेंगे। और नेक्स्ट ईयर भी जो है 1200 प्लस माइनस 400, 800 से लेकर 1600 वैकेंसियाँ आएंगी। और 2027 में भी सर वैकेंसीज आएंगी। तो कुछ विद्यार्थी अलर्ट भी हो गए, और कुछ विद्यार्थियों ने मुझे भी कहा कि सर तो फिर मुझे वो डिप्लोमा ले लेना चाहिए, जो पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित जो डिप्लोमा होता है वो कर लेना चाहिए। तो मैंने दिया, ठीक है सर, वो तो खैर आप लोगों का कंपटीशन बढ़ेगा, बट सर ये सब बातें सब सोच रहे हैं सर। ये पोस्ट बहुत अच्छी है, नेक्स्ट प्रमोशन सेकंड ग्रेड टीचर के लेवल का होता है, और कुछ काम भी नहीं होता सर, है ना। तो यही बात है सर, हाँ। तो ये चीज़, ये अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो 25 तारीख से पहले पोस्ट अगर बढ़ती है ठीक है, पोस्ट अगर नहीं बढ़ती है तो फिर आगे बढ़ सकती है सर पोस्ट। डोंट वरी, पोस्ट बढ़ने का जो मुद्दा है वो रियली हो चल रहा है। और नेक्स्ट ईयर जो बजट आने वाला है सर, उसमें भी लाइब्रेरीज़ की संख्या पुस्तकालयों में कम से कम 9 to 12 जो पुस्तकालय हैं, जो 9 to 12 जो स्कूल्स हैं, 12th स्टैंडर्ड की स्कूल्स हैं, वहाँ हर अनिवार्य करेंगे सर, है ना। तो फिर धीरे 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 10th में भी अनिवार्य कर देंगे। वो जैसा कि हर साल बजट में जो आप देखते हो ना, लाइन आइटम बजट, तो कुछ बढ़ोतरी थोड़ा करके करते हैं। तो बस उसी तरह का कुछ आप समझ लीजिए, है ना। चलिए, अब हम, हो सकता है कोई बात रह गई हो तो मैं आगे इसको देख सकता हूँ, है ना। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें सर ये बिग अपडेट है, तो थोड़ा सा पहले EORO के बारे में बात कर लेते हैं। तो EORO की भर्ती के बारे में कुछ बताना चाहूँगा सर। देखो, EORO में जो मैंने पद बढ़ाए थे सर, एक्चुअली क्या है, कहीं पर भी जो चीज़ें मैंने वो टेलीफोन डायरेक्टरी में जो 312 नगर निकायों में जो लिस्ट बताई गई है सर वो चीज़ें वो चीज़ें देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी जगह पे, जैसे आपको पता था कि एक कार्यकाल पूरा हुआ था और अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, चुनावों की स्थिति अभी नहीं बन रही है ना। और फिलहाल आगे की ओर चुनाव खिसकाए गए हैं। तो हो सकता है 20 नवंबर के बाद में आपकी आचार संहिता भी लग जाए, कुछ पता नहीं है। इसकी न्यूज़ जो है अक्टूबर में ही आ पाएगी। और सर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो नगर पालिका में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो डेपुटेशन पे हैं, कुछ को अतिरिक्त जो है कार्यभार दिया गया है। मतलब एक EO 2 नगर पालिका संभाल रहा है ना, और डिस्टेंस से काम कर रहा है। और डिप्यूटेशन पे कुछ लोगों को लगाया गया है ना। जैसे अपने एक्ट में पढ़ा होगा कि क्षेत्रीय उपनिदेशक जो है वो कार्य संभालता है, या फिर सरकार द्वारा कहीं डेपुटेशन पे किसी को भेजा जा सकता है। कोई कार्य अगर किसी से ना हो, EO से भी इवन ना हो, कोई EO असमर्थ हो कोई कार्य को करने में, तो इस तरह का किया जाता है। अब EO ही नहीं हो तो क्या होगा ना। तो इस तरीके से उन्होंने नेम लिस्ट तो नहीं है, और लेकिन उनके जो भी ऑफिशियल नंबर है, तो मैंने इन चीज़ों में जब मैंने देखा तो मुझे नहीं लगता सर 40 से 50 सीटें भी खाली होंगी। मुझे संदेह है कि सरकार लगाएगी कहाँ इनको। पर हाँ, ये भी कंफर्म है, जैसा कि मैंने बताया था, 82 प्लस माइनस 8 ये सीटें तो आपके आने वाली हैं सर, है ना। अब कहाँ लगाएंगे, इसमें RO भी शामिल है, पर RO की 7 पोस्ट आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, 12 आए, कुछ आइडिया नहीं है अभी, ठीक है। तो जो भी है आपकी विज्ञप्ति जो है वो नेक्स्ट मंथ में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में मैंने बताया था, तो वो आ जाएगी नेक्स्ट मंथ में 24 अक्टूबर के बाद में, 24 अक्टूबर से 10 और नवंबर के बीच में। तो यही बात है सर, है ना। पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, अभी भी नहीं किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ, है ना। अरे हाँ, अच्छी अपडेट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो यार। RS मेंस तीन न्यूज़ मैंने बताई थी। एक तो RS मेंस में जो आगामी भर्ती है उसके बारे में, इस RS मेंस के जो 2024 वाले के रिज़ल्ट के बारे में। तीसरी है सर RS जो
भर्ती है 2023 वाली, उसके बारे में शुरुआत करते हैं 2023 वाली भर्ती से। 2023 वाली भर्ती में सर 8वां चरण जो है, जो लास्ट जो चरण ये बताया जा रहा है, लास्ट चरण है सर, ये अंतिम चरण है और यह है 18 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, कंफर्म है। उसके बाद में भी सर कुछ बच्चे 100 से लेके 200 तक बच्चे जो है कुछ रह जाएंगे, यदि रहते हैं और शायद रहेंगे, वो रखेंगे उनको, तो वो जो बच्चे हैं वो उनका इसी माह के अंदर कंप्लीट करवा लिया जाएगा। एक बड़ी न्यूज़ और दे रहा हूँ मैं भी इसी RS 2023 के बारे में। सर देखिए, एक लिस्ट और आ सकती है PH कैटेगरीज की, PH कैटेगरीज में एक लिस्ट आ सकती है ना, और जो लिस्ट आएगी वो करीब 13 ± 5, 13 ± 5 बच्चों की लिस्ट आ सकती है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लिस्ट जो है वो 22 सितंबर से पहले पहले ही आ सकती है। अगर 22 सितंबर तक लिस्ट नहीं है तो लिस्ट नहीं आएगी फिर, ओके। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, साइट पे थोड़ा विजिट करते रहें 1-2 दिन के पास से, है ना। RS नई आगामी भर्ती के लिए मैं बताऊं तो सर ये दिवाली के बाद में आएगी, आचार संहिता से पहले। जो नई भर्ती जो है RS की, वो आचार संहिता से पहले दिवाली के बाद में आएगी, ठीक है। और आचार संहिता से पहले पहले ये लोग करेंगे। 2023 में, 24 में, 25 में भी आएगी सर। मिनिमम 850 पोस्ट होंगी। वो 676, 670 जो बता रहे हैं ना सर, वो तो उस पर RPSC इतने कम पोस्टों पे नहीं देती है वैकेंसी ना, तो बहुत खर्चा वर्चा होता है यार, ऐसे नहीं होता है ना। इतनी कम पोस्टों पे इतने सारे पद नहीं है, इतने वरिष्ठ पोस्ट नहीं डाले जाते RPSC के द्वारा, तो ठीक है ना। तो थोड़ा 850 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम प्रथम जो भर्ती जो देखने को मिलेगी विज्ञप्ति में, प्रथम जो वर्गीकरण आपको जो पद देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 850 तो होंगे। आगे हम बात करते, अब हम जिसका इंतज़ार सबको था, जिसके लिए जिया बेकरार सबका था, उस भर्ती के बारे में हम बात करते हैं, RS मेंस 2024। देखिए, मजाक के लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए मैं भी हूँ ना इसमें, तो चीज़ें हैं। और हाँ, वो जो URO में मैं पॉइंटों में रहा था यार ना, बहुत दुख है मुझे इस बात का, बहुत ज़्यादा दुख है यार। तो मैं तो पहले से ही भुगत भोगी हूँ भाई, चलो कोई बात नहीं। RS मेंस 2024 का जो रिज़ल्ट है सर, ये 20 तारीख से पहले पहले बिल्कुल आ सकता है सर। आ जाएगा, मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आ जाएगा बोलूँगा ना तो मैं तो कहता हूँ आ जाएगा, बट क्या है कमेंट में ना बहुत, हालांकि बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत। आज तो मैं कई बच्चों के नाम लूँगा, है ना। जॉन जी जो थोड़े हैं ना, थोड़े से इमोशनल टाइप के व्यक्ति हैं, है ना? थोड़े से मतलब कि क्यूरियोसिटी बहुत है उनमें। और कुछ बच्चे से जैसे प्रहलाद जी हो गए, एक जोशी जी करके हैं, है ना, और बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, मैं जिनके सबके रिप्लाई करता हूँ, मैक्सिमम मैं रिप्लाई करता हूँ। तो वो मतलब इस तरीके से मतलब बहुत हैं बच्चे, अच्छे बच्चे हैं सब। और कुछ हैं जिनको मैं हाइड करता हूँ सर, वैसे ही चैनल पे सब्सक्राइबर हैं नहीं, जो हैं उनमें से भी हाइड करता हूँ, कैसे क्या काम चलेगा। पर ऐसा रखना भी नहीं ना, ऐसे अच्छे बच्चों को मैं हमेशा रिप्लाई भी करता हूँ जहाँ तक संतुष्ट हो, लेकिन कुछ अब्यूज़िव बोलते हैं तो फिर वो सर वो बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, आप कोई भी प्रश्न करो, है ना, तो उल्टा सीधा कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो। उल्टा सीधा मतलब ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन भी, कोई भी क्वेश्चन नॉनसेंस होता नहीं है सर ना, सब हर क्वेश्चन का, हर चीज़ का अपना महत्व है। तो बात करते हैं, अपडेट तो है इसमें और देता हूँ कि देखो, कल आपके जो है रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा सर, है ना। जहाँ तक पॉसिबल है कल 99.99% रिज़ल्ट तैयार हो जाएगा। अब वो 0% या फिर 1% मान लीजिए, 99% हो जाए, 1% संभावना, 1% नहीं कहा जा सकता। 11 तारीख के बाद से आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। तो 20 तारीख से पहले पहले आने का मैंने बताया था, तो 20 तारीख तक तो इंतज़ार करते ही हैं, है ना। और
फिर आगे देखें। दूसरी बात यार, मैं ईश्वर नहीं हूँ, हाँ, सोर्सेज मेरे अच्छे थे, अच्छे हैं। अब सोर्सेज तो यार उप मुख्यमंत्री जी हो गए या फिर कोई भी हो गए मान लीजिए, तो उनकी चीज़ें भी है ना, कई बार उनके मतलब जो आपको पता है, एक प्रश्न आया था हमारे जो राजनीतिक पूर्वाग्रह से मुक्त होकर प्रशासन निर्णय लेता है या नहीं, इसकी क्या प्रासंगिकता है, लगभग ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो सर ये चीज़ें सर, जब वो चीज़ें 50 से ज़्यादा विधायक है ना, खुद किरोड़ी लाल जी मीणा जो हमारे माननीय जो हमारे शासन में है यार, उनकी बातों में, ऐसे बड़े व्यक्तियों की बातों में, जब उस सोर्स में हमारे कुछ चीज़ें नहीं होती तो फिर कोई भी सोर्स गलत साबित हो सकता है। पर यह है कि हाँ, विश्वास करके चलिए, है ना, 20 सितंबर से पहले पहले पूरे आपकी पूरी संभावना है रिजल्ट आ ही जाएगा। हो सकता है 2 4 5 दिन के अंदर अंदर आ जाए, कल परसों में, परसों रोज में, कभी भी आ जाए यार, कुछ पता नहीं है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। RS 2023 के बारे में शायद मैं बता चुका या नहीं बताया मैंने। 2023 के बारे में तो हाँ मैंने बताया, कि रिजल्ट के बारे में शायद बताया कि नहीं बताया यार। अरे यार हाँ, सुनो 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 सुनो, एक चीज़ रह रही 2023 के बारे में। ये तो कह रहा था कि कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। हाँ, 18 सितंबर तक ये हुआ, तो इस महीने के अंदर अंदर RS 2023 वाली भर्ती की बात कर रहा हूँ। 2023 वाली भर्ती में इस माह के अंदर सर आपका जो है फाइनल रिजल्ट तैयार हो जाएगा सर। हाँ, अगर इस माह में तैयार नहीं हो सका तो मैं आपको एक डेट बताता हूँ जो मेरे पास रिटर्न में है ना, मेरे पास मतलब रिटर्न में, मतलब मैंने लिख रखी है ये कैलकुलेशन प्लस कुछ सोर्सेज के हिसाब से। तो 6 अक्टूबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आपको अंतिम परिणाम देखने को मिल जाएगा, मिल सकता है समझ। फिर क्वेश्चन पुटअप करेंगे कमेंट्स में। तो 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर, तो एक बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स दी है, और इन अपडेट्स के साथ साथ मुझे लगता है कि आंकड़ा बढ़ना चाहिए। शुभ रात्रि, शब खैर, आपका जो है रात अच्छी हो, कल का दिन आपका बेहतरीन हो। और मुझे लगता है कल आप इस वीडियो को ज़्यादातर लोग कल देखेंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।